वेलकम बच्चों। चलो आज हम एक बहुत ही जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मोर्स टेस्ट। उसके बारे में बेटा आज हम डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है इस टेस्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को कि सर ये किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, किस तरीके से हम इसमें कौन कौन सी पावर मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर से बन जाते हैं, तो बच्चा बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज रहता है और कुछ न्यूमेरिकल भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज वो सारे न्यूमेरिकल, ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं एक ही कराऊंगा, ठीक, आने वाले समय में और भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, लेकिन आज आपको एक बहुत ही बेहतर एक कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। ठीक, आप समझ जाएंगे कि ये एक्चुअली में मोर्स टेस्ट होता क्या है और क्यों हम इसको यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक, तो मोर्स टेस्ट एक्चुअली में जो यूज होता है वो यूज होता है आपका फ्रिक्शनल पावर मेजर करने के लिए। ठीक, पर इसमें एक बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली फ्रिक्शन पावर ही मेजर कर रहा है ये, लेकिन एग्जाम में आएगा और फ्रिक्शन पावर आपको गिवन है तो आप पहले फ्रिक्शनल पावर पे ही टिक करेंगे। ठीक है, तो मेनली फ्रिक्शन पावर, और दूसरा जो ये मेजर करेगा वो मेजर करेगा आपका जो है इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर कौन सी? अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, हम इंडिकेटेड पावर अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करते हैं इसमें। ठीक है, वैसे जो इसका इंडिकेटेड पावर का तरीका होता है वो होता है इंडिकेटर डायग्राम हम बनाते हैं। ठीक है, उसके थ्रू हम जो है इसको कैलकुलेट करते हैं इंडिकेटेड पावर को। ठीक है, तो हम इसमें कोई डायग्राम नहीं बना रहे हैं, कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट करने के लिए। सिंपल जो हमारी क्या कहते हैं, सिंपल अलजेब्रा को यूज करके हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, चलिए तो बेटा इसको शुरू करते हैं, अच्छे से इसको समझते हैं। जो जितने भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, अगर इसको बार बार देखोगे तो वैसे समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई भी आपको डाउट इसमें नजर आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे ये चीज क्लियर नहीं हुई है, तो हम कोशिश करेंगे उसको क्लैरिफाई करने की। ठीक है बेटा, ठीक, तो सबसे पहले बेटा जब आप आईसी इंजन के बारे में पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको ये जो पावर्स हैं मुझे लगता है आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पावर्स कहाँ पे कैसे क्या मिलती है ये मैं आपको ब्रीफ बता देता हूं, फिर उसके बाद आप जो ये सब पूरा टेस्ट जो है वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक, अब देखिए जब फ्यूल हमारा बर्न होता है तो पिस्टन पे जो हमें पावर मिलती है, आप यहां पे ये पिस्टन देख रहे हैं, ठीक है, पिस्टन पे जो हमें पावर मिलेगी, यहां पे बच्चे हमें पावर कौन सी मिलेगी? वो मिलेगी इंडिकेटेड पावर, आईपी। ठीक है, ये याद रखना है आपको, हर समय याद रखना है। ठीक है, कि आईपी हमें मिलेगी पावर अवेलेबल ऑन द पिस्टन, पावर अवेलेबल ऑन द पिस्टन। ठीक है बेटा, तो पावर ये अवेलेबल होगी आपके पिस्टन पे जब आपका कंबशन होगा। ठीक, दूसरी पावर आपकी कौन सी होगी? इसके बाद हमें ब्रेक पावर मिलती है। ठीक है, ब्रेक पावर मिलती है, लेकिन उससे पहले यहां पे फ्रिक्शन होगा बेटा। ये जो मूव कर रहा है पिस्टन आपका, ठीक है, ये जो मूव कर रहा है पिस्टन आपका, इसके कारण फ्रिक्शन होगा। ठीक, फिर उसके बाद आपका जब ये कनेक्टिंग रॉड इससे लगी हुई है, इन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए भी कुछ पावर हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए भी हमें कुछ पावर देनी पड़ेगी। वो पावर बेटा हमारी कहलाएगी फ्रिक्शनल पावर। ठीक है, कौन सी कहलाएगी बेटा? फ्रिक्शनल पावर। ठीक है, तो ये जो पावर हो जाएगी हमारी फ्रिक्शनल पावर हो जाएगी, जो हमें यहां पर मिलेगी। ठीक है बेटा, ठीक, जो हमें ओवरकम द फ्रिक्शन। ठीक है, ठीक, अब फिर उसके बाद जो हमें मिलेगा, हमें क्या मिल रहा है? इंजन से हमें क्या मिल रहा है? ब्रेक पावर मिल रही है। ठीक है, तो ब्रेक पावर हमें यहां पर मिल जाएगी।
क्रैंकशाफ्ट पे यहाँ पे हमें ब्रेक पावर जो है मिल जाएगी। ठीक, यहां पे हमें मिल गई ब्रेक पावर। तो ये तीनों पावर, सब कुछ इन तीनों पावर का ही खेल है। ठीक है, सारी पावर आप समझ जाएंगे तो आपको को किसी भी चीज में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम बेटा नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, ये आईपी, ये एफपी, ये बीपी। अब देखिए बेटा, आईपी ही है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पावर होती है वो कौन सी होती है? आईपी। आईपी एक्चुअली में क्या है? आईपी जो है आपका, दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एफपी एंड बीपी। एफपी एंड बीपी। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक, यदि मैं आईपी में से बीपी एफपी माइनस कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? तो मेरे को क्या मिलेगा? फ्रिक्शनल पावर बेटा हमें आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, एक्चुअली में आईपी है उतना मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस हो रहे हैं। उस लॉस को भी मैं माइनस कर दूंगा तो वो मुझे मिलेगा यहां पे ब्रेक पावर। ठीक, आई होप बेटा आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये एक्चुअली में क्या है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि आईपी इज इक्वल टू एफपी प्लस बीपी होता है। ठीक है बच्चों, ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अपने मोर्स टेस्ट पर। अब आपको चीजें क्लियर हो गई हैं, अब हम चलते हैं मोर्स टेस्ट पर। ठीक, इसको मिटा देता हूं, समझ में तो आपको आ ही गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपना मोर्स टेस्ट पर। ठीक, अब मोर्स टेस्ट में बेटा क्या करते हैं? सबसे पहले तो आप मोर्स टेस्ट को ये समझ लीजिए, ये दोनों टाइप के इंजन के लिए यूज होता है। दोनों टाइप मतलब एसआई और सीआई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मल्टी सिलेंडर इंजन में ही परफॉर्म किया जाता है। ये आपको 2 पॉइंट इसके याद रखने हैं। ठीक, पहला कौन सा पॉइंट है? पहला पॉइंट है आपका ये जो है आपका मल्टी सिलेंडर में यूज किया जाता है। ठीक, ठीक, और दूसरा आपका इसमें देखेंगे मल्टी सिलेंडर में यूज हो गया। ठीक, और इसमें हम देखेंगे कि अब ये देखिए, ठीक है, मल्टी सिलेंडर में यूज हो गया ये। ठीक, और फिर उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे? देखिए, अब इसको समझिए आप किस तरीके से हम इसको कर रहे हैं। ये देखिए आप, सबसे पहले हम इसमें एक एक जो सिलेंडर है, ठीक है, एक एक जो सिलेंडर है उसको हम कट ऑफ करेंगे। कट ऑफ मींस क्या करेंगे? जो इसकी जो फ्यूल सप्लाई है, ठीक है, इसकी जो फ्यूल सप्लाई है उसको हम कट ऑफ करेंगे। ठीक, ठीक है, तो फ्यूल सप्लाई इसकी कट ऑफ कर देंगे हम। ठीक है, एक एक सिलेंडर में करके। ठीक, तो इसकी जो बेटा टोटल पावर होगी, इसकी जो टोटल पावर होगी, पहले हम इसको समझते हैं इसकी टोटल पावर क्या होगी। ठीक है, टोटल इंडिकेटेड पावर की बात चल रही है। यहां पे आपकी IP1 इस वाले सिलेंडर में, ये होगी आपकी IP2, ठीक है, ये होगी आपकी IP3, ठीक है, ये होगा आपका IP4, ठीक है, ये होगा आपका IP4। ठीक, अब ये चारों पावर को यदि मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? तो मुझे क्या मिलेगा? IP टोटल मिल जाएगा, IP टोटल मिल जाएगा। ठीक है, IP टोटल मिल जाएगा। क्या मिलेगा? IP1 प्लस IP2 प्लस IP3 प्लस IP4। ठीक है, IP1, IP2, IP3, IP4, ये आपको मिल गया। ठीक है बेटा, ठीक है, तो आपको ये समझ आ रहा होगा। तो टोटल पावर जो हो जाएगी मेरी, वो हो जाएगी ये। ठीक, अब देखिए इसमें टोटल पावर ये हो जाएगी। ठीक, तो हमने अभी बताया था आपको IP टोटल इज इक्वल टू क्या होगा आपका? IP टोटल क्या होगा? क्या क्या चीज होती है इसमें? FP प्लस BP, FP प्लस BP। ठीक है बेटा, FP प्लस
BP। ठीक हो गया, ये पूरे इंजन की पावर है। ठीक है, ये आपके पूरे इंजन की जो पावर है वो हुई आपकी IP टोटल, क्या हुई, FP प्लस BP। BP पूरे इंजन की जो पावर है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक सिलेंडर को इसमें बेटा कट ऑफ करेंगे, एक एक सिलेंडर को हम इसमें कट ऑफ करेंगे। ठीक, अगर देखो स्पार्क इग्निशन इंजन है, अगर हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन है तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो स्पार्क की जो पावर सप्लाई है उसको कट ऑफ कर देंगे। और अगर CI इंजन है तो इसमें क्या करेंगे हम कि जो इसकी जो फ्यूल सप्लाई है उसको जो है हम कट ऑफ कर देंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा आराम से बेटा इसको समझ लो, तो एक बार समझ जाओगे तो आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए ये हमारा यहां पर ये हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक एक सिलेंडर, सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेंडर 1 की हम जो है आपका जो है जो को कट ऑफ कर देते हैं, या फिर आपकी उसकी फ्यूल सप्लाई रोक दो, या फिर उसकी जो है पावर सप्लाई रोक दो, अगर आप SI इंजन यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, तो अगर मैं इसकी पावर इसको जो पावर सप्लाई ऑफ कर दूंगा तो IP1 क्या हो जाएगा बेटा मेरा, व्हेन, अब हमें देखना है, व्हेन सिलेंडर 1 is cut off। ठीक है, सिलेंडर 1 is cut off। ठीक है, तो जब हम सिलेंडर 1 को कट ऑफ करेंगे, ठीक है, सिलेंडर 1 को जब हम कट ऑफ करेंगे तो क्या होगा, आपका जो IP1 होगा, IP दिख रहा है ना, IP1 जो होगा वो हो जाएगा बेटा 0। ठीक है, वो हो जाएगा आपका 0। ठीक, यहां पर IP1 0 हो गया। ठीक, उस केस में, ठीक है, उस केस में क्या होगा, हम ये चीज IP1 जब 0 हो जाएगा तो IP क्या होगा, उस केस में मेरा IP क्या होगा, वो होगा, यहां पे रखो इसको जरा। ठीक है, IP यहां पे रखो, तो IP क्या होगा मेरा, जो IP उस वक्त होगा वो होगा IP2, IP1 तो 0 हो जाएगा, तो IP2 प्लस IP3 प्लस IP4। ठीक है, IP4, ठीक हो गया, प्लस FP नॉट प्लस, इसको कर दो इक्वल टू FP प्लस BP1। ये दिख रहा है आपको, BP1। ठीक है, ब्रेक पावर BP1, बेटा ये याद रखना है आपको, BP1 व्हेन सिलेंडर 1 इज कट ऑफ। ठीक है, BP1 क्या होगा, व्हेन सिलेंडर 1 इज कट ऑफ। ठीक है, जब आपका जो सिलेंडर 1 है वो जब हमने कट ऑफ करा है वो कहलाएगा BP1। ठीक है बेटा, ठीक, यहां से आपको ये चीज मिल गई। ठीक, अब इसको हम रीअरेंज थोड़ा सा कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, IP2 प्लस IP3, या डायरेक्ट ही इसकी वैल्यू हम यहां पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो IP2 IP3 प्लस IP4 माइनस FP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BP1, ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये आ गया। अब इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, ठीक, अब हम क्या करेंगे, ठीक, ये यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे क्या था,
ये आईपी टोटल क्या है? आईपी टोटल है हमारा IP1 प्लस IP2 प्लस IP3 प्लस IP4, ठीक है, इज इक्वल टू FP प्लस BP। हो गया? ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर ले जाओ, क्या आएगा? IP1 प्लस IP2 प्लस IP3 प्लस IP4 माइनस FP, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका BP। हो जाएगा? ठीक है, ठीक ठीक। अब आप यहां पे देखो, ये जो IP2 प्लस IP3 प्लस IP4, इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू मुझे पता है वहां पे, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा, ठीक है, यहां पर ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यदि मैं यहां पे पुट करूंगा, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को हम जब देखेंगे, ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है बेटा, चाहे तो ये वाली या इससे भी आप इसको माइनस करके, ठीक है, तो भी आप निकाल सकते हो, चाहे तो ये वाली सीधी वैल्यू यहां पर आप जो है पुट कर सकते हो। सीधे यहां पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? IP1 प्लस ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू क्या है? FP, ठीक है, माइनस FP, ठीक है, ठीक है, सॉरी, FP प्लस BP आएगा यहां पे, FP प्लस BP आएगा, FP प्लस BP आएगा यहां पे, ठीक है, ठीक है, और ये आएगा आपका FP प्लस BP1 आएगा, ठीक है, FP प्लस BP1 इसकी जगह मैंने रख दिया, ठीक है, माइनस FP इज इक्वल टू BP, इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा BP, ठीक है। सिंपल सब्स्टिट्यूट किया है, कोई इतना बड़ा चीज नहीं है ये, ठीक है, सिंपल हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है बेटा, ठीक है। अब क्या होगा? FP से FP कट जाएगा, FP से FP कट गया, ठीक, तो IP1 हमें क्या मिला? IP1 हमें यहां से मिला BP माइनस BP माइनस BP1, ठीक है। अब देखो आप, BP माइनस BP1, अब ये ही बेटा सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है मोर्स टेस्ट में, जितने भी न्यूमेरिकल हैं आपके इसी इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई समझने वाली इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ रीअरेंज किया है, ज्योमेट्रिकली सिर्फ रीअरेंज किया है, ठीक। सबसे पहली चीज आपको BP1 पता होना चाहिए। BP1 क्या है आपका? जब आपका सिलेंडर 1 हम कट ऑफ कर दे रहे हैं, जब हम अपना सिलेंडर 1 कट ऑफ कर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक ठीक। और ये आपकी, ये क्या है? BP क्या है आपका? ये है आपकी पूरी पावर, पूरे इंजन की जो ब्रेक पावर है वो है BP। और IP1 क्या है? IP1 है इंडिकेटेड पावर ऑफ सिलेंडर 1, इंडिकेटेड पावर ऑफ सिलेंडर 1। बस ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक बार ये चीज पता लग गई और ये आपको याद रखना है, बस कुछ नहीं करना, ये चीज याद रखनी है, बस ये लाइन आपको याद रखनी है, और कुछ इतना बड़ा डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जस्ट की समझाने के लिए ये मैंने आपको ये पूरा डेरिवेशन कराया है, ठीक है। सिमिलरली अब मैं IP2 भी निकाल सकता हूं, सेम, तो क्या हो जाएगा वो? BP माइनस BP2 हो
हो जाएगा। यहां पे क्या होगा BP2, ब्रेक पावर व्हेन सिलेंडर 2 इज कट ऑफ, ठीक है, ब्रेक पावर व्हेन सिलेंडर 2 इज कट ऑफ, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक। ऐसे ही IP3 भी निकाल लेंगे, BP माइनस BP3 हो जाएगा, ठीक, ठीक, ठीक है। ऐसे ही हम IP4 भी निकाल लेंगे, BP माइनस BP4, देखो, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई ये चीज, ठीक। अब ये चीज आपको पता जब चल जाएगी तो अगर मुझे टोटल इंडिकेटेड, जब मेरे को सारी ये पावर पता चल गई तो मैं यहां से टोटल इंडिकेटेड पावर निकाल लूंगा, मुझे यहां पे टोटल इंडिकेटेड पावर मिल जाएगी। और जब मुझे टोटल इंडिकेटेड पावर मिल जाएगी, शुरू में मैंने क्या बताया था बेटा, ये फ्रिक्शनल पावर निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है। कौन सी पावर निकालने के लिए यूज होता है? फ्रिक्शनल पावर। अगर ऑप्शन में गिवन है फ्रिक्शनल पावर तो आपको फ्रिक्शनल पावर लगाना है, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट इंडिकेटेड पावर निकालने के लिए भी ये जो है मोर्स टेस्ट यूज होता है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया, ठीक। तो यहां से हम पूरी पावर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद यदि मुझे फ्रिक्शन पावर निकालनी है तो यहां पे मैं इसकी वैल्यू रखूंगा और यहां से मैं ठीक है, यहां से मैं फ्रिक्शन पावर निकालूंगा क्योंकि मुझे ब्रेक पावर पता होगी इंजन की, ठीक है। और यहां से मैं फ्रिक्शन पावर निकाल लूंगा। अगर मुझे मैकेनिकल इफिशिएंसी निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है, मैकेनिकल इफिशिएंसी अगर मुझे निकालनी होगी, ठीक है, मैकेनिकल इफिशिएंसी क्या होती है? ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, ठीक, आराम से निकल जाएगी। यहां पे ब्रेक पावर मुझे पता है, आईपी सारी मैंने निकाल ली, सबके निकाल के, ठीक है। और जो है पूरी इंडिकेटेड पावर निकालने के बाद मैं मैकेनिकल इफिशिएंसी निकाल सकता हूं, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी एक्चुअली में ये मोर्स टेस्ट क्या है, ठीक। अब नट शेल में इसको समझ लो, ठीक है, नट शेल में समझ लो, दोनों SI CI के लिए यूज होता है, मल्टी सिलेंडर के लिए यूज होता है, ठीक है, ठीक, और फ्रिक्शनल पावर निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में गिवन है तो फ्रिक्शनल पावर को आपको प्रेफरेंस देनी है। और इसके अलावा अप्रॉक्सीमेट इंडिकेटर पावर निकालने के लिए भी ये टेस्ट यूज होता है, ठीक। ये आपको चीज याद रखनी है। दूसरी चीज सिंपल एक ये फॉर्मूला याद रखना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको याद रख लेंगे तो आप मोर्स टेस्ट में परफेक्ट हो जाएंगे, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा, आराम से आप उसको कर लेंगे। चलो पहले मैं इसको मिटा देता हूं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन भी आपको कराता हूं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये है क्या, ठीक है। अब न्यूमेरिकल जब आप देखोगे तब आपको खुद रियलाइज होगा कि ये कितने आराम से हमने कर लिया, ठीक है। चलिए चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देखिए बेटा, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, इन ए मोर्स टेस्ट फॉर 2 सिलेंडर, ठीक है बेटा, यहां पर हम 4 सिलेंडर की बात, मल्टी मतलब एक से ज्यादा हो गया तो मल्टी हो गया, ठीक है। तो इन ए मोर्स टेस्ट फॉर 2 सिलेंडर 2 स्ट्रोक SI इंजन, ठीक है, द ब्रेक पावर वॉज, पूरे इंजन की ब्रेक पावर दे रखी है बेटा, पूरे इंजन की ब्रेक पावर दे रखी है, पूरे इंजन की ब्रेक पावर दे रखी है, पूरे इंजन की ब्रेक पावर कितनी है? 9
9 किलोवाट। कितनी दे रखी है? 9 किलोवाट। ठीक है, पूरी ब्रेक पावर आपको गिवन है। ठीक है बेटा, ठीक। अब और क्या देखो बता रहा है, the brake power of individual cylinder with spark cut off, वही चीज बताई। ठीक है, spark cut off वर 4.25 किलोवाट एंड 3.75 किलोवाट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 4.25 यानी कि BP1 आपको गिवन होगा, BP1 आपको गिवन होगा 4.25 किलोवाट। ठीक है, ठीक। और BP2 आपको गिवन है, ओहो ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मुझे लग रहा है, एक मिनट इसको नीचे लिख देता हूं मैं ना। ठीक है, यहां पे लिखता हूं इसको। ठीक है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो BP कितना है? BP कितना है? 9 किलोवाट। BP आपका 9 किलोवाट हो गया बेटा। ठीक है, BP1 कितना हो गया आपका? BP1 कितना हो गया? BP1 हो गया आपका 4.25 किलोवाट। 4.25 किलोवाट हो गया। ठीक है, अब BP2 कितना हो गया बेटा? BP2 कितना हो गया? BP2 आपका हो गया 3.75 किलोवाट। क्या हुआ? 3.75 किलोवाट। ठीक है, ठीक। अब उसने क्या क्या पूछा है आपसे? फाइंड द मैकेनिकल इफिशिएंसी। ठीक है, अब मैकेनिकल इफिशिएंसी आपको इसमें निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगर मैकेनिकल इफिशिएंसी चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्या चाहिए? इंडिकेटेड पावर चाहिए। ठीक है, तो इंडिकेटेड पावर अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इंडिकेटेड पावर हमें कैलकुलेट करनी कैसे है। जब भी मोर्स टेस्ट परफॉर्म हो रहा है, IP1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका? BP माइनस BP1 होगा। ठीक है, अभी बताया BP माइनस BP1। ठीक, तो BP कितना है आपका? 9 माइनस BP1 कितना है? 4.25। ठीक, इसको अभी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, यहां आपका आ जाएगा IP1 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही IP2 कैलकुलेट कर लेंगे। 9 माइनस 3.75। ठीक है, 9 माइनस 3.75। ठीक है, एग्जैक्ट इसको कैलकुलेट कर लूंगा, वैसे तो वैसे भी हो जाएगा ये, लेकिन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस 4.25। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया आपका 4.75 आ गया। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं 9 माइनस 3.75। ठीक है, ये आ गया 5.25। ठीक है, ये आ गया आपका 5.25। दोनों आईपी आ गई। अब दोनों आईपी आ गई, जब मैं दोनों आईपी को ऐड करूंगा बेटा, जब मैं दोनों आईपी को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी इसकी? यहां पे कर लेते हैं इसको। आईपी कितनी हो जाएगी? IP1 प्लस IP2। ठीक है, तो आईपी कितनी आ जाएगी? यहां से आईपी आ जाएगी 4.75 प्लस 5.25। ठीक है, ठीक, तो इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 4.75। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया सीधा IP इज इक्वल टू 10। समझ आ गया? ठीक है, IP इज इक्वल टू 10। ठीक, अब मैकेनिकल एफिशिएंसी सीधे निकाल लो। क्या बताया था अभी मैंने? IP
क्या बताया था, बीपी अपॉन आईपी, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, ठीक। तो कितना हो गया, बीपी कितना है आपका 9 है, पूरे का 9 दे रखा है, 10 इंटू 100, ठीक है, ठीक। तो कितना आ गया 90%, मैकेनिकल इफिशिएंसी आ गई आपकी 90%, ठीक है बेटा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये आराम से आप इसको कर सकते हो, ठीक है, बहुत जल्दी आप कर लोगे, आप तो कैलकुलेशन में सब लोग माहिर हैं, ठीक है, तो एकदम से आप कर लोगे इसको, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट समझाने के लिए आपको इसीलिए थोड़ा टाइम लगाया गया है, ठीक है। तो आप इस टाइप के बेटा क्वेश्चन आएंगे, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपको ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था, जो मैंने आपको अच्छी तरीके से शायद समझा दिया है, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच।